स्वागत है आपका बुद्धा इंस्पायर्ड 1442 में, एक ऐसा स्थान जहां हम गौतम बुद्ध की शाश्वत शिक्षाओं को आधुनिक जीवन से जोड़ते हैं। यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, ये ध्यान है, ज्ञान है और मोक्ष की ओर एक कदम है। शीर्षक: मृत्यु की शुरुआत टांगों से होती है। गौतम बुद्ध की दृष्टि में जीवन रक्षक 3 आहार। परिचय: गौतम बुद्ध एक बार मगध के राजमहल से लौट रहे थे। मार्ग में उन्होंने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति धीरे धीरे चल रहा था। उसका शरीर कांप रहा था, पर सबसे ज्यादा उसकी टांगें जवाब दे चुकी थीं। बुद्ध रुक गए। उन्होंने अपने शिष्य आनंद से कहा, मृत्यु की शुरुआत यहीं से होती है, टांगों से। जिस दिन टांगों ने साथ छोड़ दिया, समझ लो शरीर अब जीवन के अंतिम द्वार पर है। आनंद चकित हुए, भगवान, इसका अर्थ क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो मनुष्य अपनी टांगों की शक्ति को संजो कर नहीं रखता, वह जल्दी मृत्यु के मुंह में जाता है। लेकिन कुछ प्राकृतिक आहार ऐसे हैं जो शरीर की जड़ों को मजबूत रखते हैं, विशेषकर टांगों की शक्ति को। आज मैं तुम्हें ऐसे ही 3 अमृत समान आहार बताऊंगा जो मृत्यु को टाल सकते हैं। ये कथा उन्हीं 3 आहारों, शरीर की शक्ति और जीवन की वास्तविकता को समझाने वाली 5000 शब्दों की बुद्ध वाणी पर आधारित है। अध्याय 1: वृद्ध की डगमगाती चाल और बुद्ध का मौन। एक वृद्ध व्यक्ति निर्जन मार्ग से चल रहा था। हाथ में लकड़ी की छड़ी, आंखों में थकावट और टांगों में कंपन। बुद्ध ने देखा और वहीं रुक गए। शिष्य पूछने लगे, प्रभु, ये तो जीवन का सामान्य क्रम है। हर कोई बूढ़ा होता है, इसमें ऐसा क्या विशेष है? बुद्ध बोले, देखो उसके शरीर को, उसकी आंखें, उसके हाथ सब जीवित हैं, पर उसकी टांगें उसका बोझ नहीं सह पा रही। मृत्यु शरीर से नहीं आती, ये टांगों की थकावट से शुरू होती है। आनंद सोच में पड़ गए। बुद्ध ने हाथ उठाया, जब तक टांगों में शक्ति है तब तक मनुष्य स्वतंत्र है। वह चल सकता है, भाग सकता है, जीवन को अनुभव कर सकता है। पर जैसे ही टांगें कमजोर होने लगती हैं, मृत्यु धीरे धीरे अपना पंजा फैलाने लगती है। अध्याय 2: शरीर की जड़ें, टांगें क्यों महत्वपूर्ण है? बुद्ध ने एक वटवृक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो इस वृक्ष को, इसकी शाखाएं चाहे जितनी सुंदर हो, यदि जड़ें कमजोर हो जाए तो ये टिक नहीं पाएगा। मनुष्य की जड़ें उसकी टांगें हैं। टांगों के माध्यम से रक्त पूरे शरीर में बहता है। यदि पिंडलियां, जंघाएं और घुटने स्वस्थ न हो तो हृदय पर दबाव बढ़ता है, मस्तिष्क को ऑक्सीजन कम मिलती है और जीवन शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। बुद्ध ने आगे कहा, वृद्धावस्था तब नहीं आती जब बाल सफेद हो जाए, वृद्धावस्था तब आती है जब तुम बैठने से ज्यादा उठ नहीं पाते। अध्याय 3: अमृत आहार जो मृत्यु को टालते हैं। 1. हरड़ खरीद की। बुद्ध ने इसे अमृत फल कहा। हरड़ पाचन को सुधारती है, रक्त शुद्ध करती है और नसों को मजबूती देती है। ग्रेटर देन बुद्ध बोले, हर सुबह हरड़ खाओ, शरीर की जड़ें मजबूत होंगी। ये बुढ़ापे को धीमा करती है। हरड़ शरीर से अपशिष्ट निकालती है, हड्डियों को लचीला बनाती है और मस्तिष्क को भी तेज करती है। उपयोग: रात में पानी में भिगोकर सुबह चबाना या पाउडर बनाकर गर्म पानी से लेना। 2. अश्वगंधा। यह आयुर्वेद का संजीवनी बूटी समान पौधा है। बुद्ध ने कहा, मनुष्य के भीतर जो थकान है वह शरीर नहीं, चित्त से आती है। अश्वगंधा शरीर और चित्त दोनों को शक्ति देता है। ग्रेटर देन, ये हड्डियों को घनत्व देता है, जोड़ों की सूजन कम करता है और घुटनों की पीड़ा में रामबाण है। जिनकी टांगें कांपती हैं, वे रोज रात को अश्वगंधा लें, उनका जीवन फिर से बहारों जैसा हो जाएगा। उपयोग: दूध में मिलाकर या गोली के रूप में। 3. सफेद तिल। बुद्ध ने तिल को शरीर का शुद्ध तेल कहा। ग्रेटर देन, तिल का 1 चम्मच रोज खाओ, यह अस्थियों में ताकत भर देगा। तिल में कैल्शियम, फास्फोरस और तांबा भरपूर होते हैं, जो हड्डियों और जोड़ों के लिए अमृत हैं। तिल शरीर में तेल की कमी को भरता है, जिससे हड्डियां सूखती नहीं। उपयोग: सुबह भुने हुए तिल 1 चम्मच गुनगुने पानी से। अध्याय 4: भोजन और ध्यान का संबंध। बुद्ध ने कहा, जो तुम खाते हो वही तुम्हारा मन बनता है, और जैसा मन वैसा ही शरीर। तीनों आहार, हरड़, अश्वगंधा, तिल, केवल शरीर को नहीं, मन को भी शक्तिशाली बनाते हैं। हरड़ मन की सुस्ती हटाता है, अश्वगंधा चिंता कम करता है, तिल स्मृति को तेज करता है। ध्यान के लिए शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है। यदि टांगे बैठने में कांपे तो ध्यान भी बाधित होता है। अध्याय 5: शिष्य आनंद की परीक्षा। एक दिन बुद्ध ने आनंद को 7 दिन का व्रत करने को कहा, पर व्रत केवल मन से नहीं, शरीर को मजबूत बनाकर। आनंद ने तीनों आहारों का सेवन शुरू किया। दिन में सुबह हरड़, शाम को तिल और रात को अश्वगंधा। 7वें दिन वे ध्यान में इतने स्थिर हो गए कि 8 घंटे तक बिना हिले बेचैनी के बैठे रहे। बुद्ध मुस्कुराए,
अब तुम्हारे भीतर मृत्यु का भय कम हुआ है, तुमने जड़ें मजबूत की हैं। अध्याय 6, मृत्यु के खिलाफ जीवन की जीत। बुद्ध ने कहा, मृत्यु को टालना संभव नहीं, पर उसे देर से आने को विवश करना बुद्धिमानी है। मनुष्य यदि अपने जीवन में टांगों की शक्ति बनाए रखे तो न केवल वह देर तक जीता है, बल्कि स्वतंत्रता से जीता है। स्वस्थ टांगे, स्वतंत्र जीवन। इन 3 आहारों के साथ संयमित आहार, सरल जीवन और ध्यान मृत्यु की गति को धीमा कर देते हैं। अध्याय 7, संवाद। एक बूढ़ा व्यक्ति और बुद्ध। वह वृद्ध जो पहले दिन मार्ग में मिला था, बाद में बुद्ध का अनुयायी बना। उसने तीनों आहारों को अपनाया, ध्यान किया और कुछ ही महीनों में वह फिर से चलने लगा, बिना छड़ी के। वह बोला, भगवान, क्या मैं मृत्यु से बच गया? बुद्ध बोले, नहीं, तुमने मृत्यु से डरना छोड़ दिया, यही सबसे बड़ा जीवन है। अध्याय 8, शरीर का पहला संकेत, टांगों का कंपन। बुद्ध ने एक सभा में कहा, मनुष्य को मृत्यु से पहले अनेक संकेत मिलते हैं, पर वह उन्हें समझ नहीं पाता। शिष्य पूछने लगे, कैसे संकेत प्रभु? बुद्ध बोले, सबसे पहला संकेत टांगों में आता है, कंपन, दर्द, थकावट, सुन्नता। ये लक्षण केवल उम्र के नहीं, भीतर की चेतना के सूखने के संकेत हैं। बुद्ध ने इसे अंतःस्नायु जड़ता कहा, जब शरीर की नसें आलसी होने लगती हैं और टांगे अपनी ऊर्जा छोड़ने लगती हैं। ग्रेटर देन, जो टांगों की थकावट को नजरअंदाज करता है, वो मृत्यु की तैयारी को नजरअंदाज करता है। अध्याय 9, भोजन से पहले शांति, भोजन के बाद चलना। गौतम बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को सिखाया था कि भोजन से पहले वे 10 बार लंबी सांस लें और शांत होकर भोजन को औषधि की तरह ग्रहण करें। भोजन के बाद 100 कदम चलना अनिवार्य था। आनंद ने पूछा, प्रभु, ये नियम क्यों? बुद्ध बोले, क्योंकि भोजन के तुरंत बाद बैठे रहने से टांगों में रक्त ठहर जाता है, और जहाँ रक्त ठहरता है वहाँ रोग उगते हैं। इसलिए बुद्ध की दिनचर्या में सायं भ्रमण, ध्यान और विशेष आहार एक संयमित चक्र बनाते थे। अध्याय 10, एक युवा राजकुमार की भूल और शिक्षा। एक दिन कौशल देश का एक युवा राजकुमार बुद्ध से मिलने आया। वह दिखने में बलिष्ठ था, पर बार बार बैठता और उठते समय ताज्जुब से मुंह बनाता। बुद्ध ने पूछा, राजकुमार, क्या टांगों में पीड़ा है? वह झेप गया, प्रभु, केवल हल्की थकावट है, कभी कभी जांघों में अकड़न रहती है। बुद्ध मुस्कुराए, ये युवावस्था की भूल है, तुम ऊपर से स्वस्थ दिखते हो, पर भीतर की जड़ें कमजोर हो चुकी हैं। फिर बुद्ध ने उसे एक प्रयोग करने को कहा। 3 सप्ताह तक हरण, अश्वगंधा और तिल, नियम पूर्वक ध्यान और भोजन के बाद भ्रमण। 21 दिनों में उसका शरीर बदल गया, अकड़न गायब, मन शांत। बुद्ध ने कहा, अब तुम राजा बनने योग्य हो, क्योंकि जिसने अपने शरीर को समझ लिया वही दूसरों का नेतृत्व कर सकता है। अध्याय 11, चित्त और टांगों का गहरा संबंध। बुद्ध ने एक बार ध्यान में बैठे शिष्यों से पूछा, किसकी टांगे ध्यान में दर्द देती हैं? सभी ने हाथ उठाए। बुद्ध बोले, ये केवल शरीर का नहीं, चित्त का भी दर्द है। जब तुम भीतर बेचैन होते हो तो सबसे पहले पीड़ा तुम्हारी टांगों में प्रकट होती है। ग्रेटर देन, चित्त की अशांति शरीर की जड़ें प्रभावित, टांगों में दर्द। चित्त की स्थिरता शरीर की ऊर्जा बहाल, टांगों में शक्ति। इसलिए जो ध्यान करता है और टांगों की देखभाल नहीं करता, वह अधूरा साधक होता है। अध्याय 12, बुद्ध का रहस्य, दीर्घायु का मूल मंत्र। जब बुद्ध 80 वर्ष के हुए तब भी वे 30 किलोमीटर प्रतिदिन चल लेते थे। राजा अजातशत्रु ने पूछा, प्रभु, आपकी दीर्घायु और शक्ति का रहस्य क्या है? बुद्ध ने 3 उंगलियां उठाई। हरण, मन की शुद्धि, अश्वगंधा, शक्ति की पूर्ति, तिल, अस्थियों का बल, और फिर हाथ जोड़कर बोले, पर इनसे भी बड़ा रहस्य है, चिंता मुक्त चित्त। ग्रेटर देन, जिसने चिंता छोड़ दी उसने उम्र बढ़ा ली। अध्याय 13, जो नहीं करता ये 3 काम, उसकी टांगे जल्दी जवाब दे देती हैं। बुद्ध ने 3 कार्यों की निषेधाज्ञा दी थी जो टांगों की शक्ति छीन लेते हैं। 1, देर तक बैठकर काम करना। जो व्यक्ति 1 घंटे से अधिक स्थिर बैठता है और शरीर को गति नहीं देता, उसकी टांगों की नसें धीरे धीरे सिकुड़ने लगती हैं। 2, रात में ठंडी चीजें खाना। रात में दही, कोल्ड ड्रिंक, भारी भोजन, ये हड्डियों की ऊर्जा खा जाते हैं। 3, निरंतर चिंता करना। मन की चिंता टांगों की कंपन में प्रकट होती है। बुद्ध ने कहा, यदि तुम हर दिन 1000 बार चिंता करते हो तो हर बार तुम्हारी एक नस मरती है। अध्याय 14, मृत शरीर की सबसे पहले कौन सी शक्ति जाती है? एक अंतिम सत्य जो बुद्ध ने बताया, जब शरीर मृत्यु को प्राप्त करता है तो सबसे पहले टांगों की चेतना जाती है, फिर हाथों की, फिर वाणी की और अंत में आंखों की। इसलिए मृत्यु के करीब व्यक्ति चलना बंद कर देता है, वह सिर्फ लेटता है।
जो टांगों को जीवन भर सक्रिय रखता है वह मृत्यु को देर तक रोकता है। अध्याय 15, आज से क्या करना शुरू करें, बुद्ध की दैनिक जीवन के लिए सीख। बुद्ध के अनुसार आज से अपनाएं ये नियम। सुबह उठते ही एक चुटकी हरड़ गुनगुने पानी से, नाश्ते से पहले 100 कदम टहलना, रात को दूध में 1 चम्मच अश्वगंधा, सुबह या दोपहर में 1 चम्मच सफेद तिल, 10 मिनट चित्त शुद्धि के लिए ध्यान, भोजन के बाद 100 कदम, दिन में कम से कम एक बार जमीन पर बैठना, मोबाइल या उपकरणों पर लगातार बैठने से बचना। अध्याय 16, मृत्यु का द्वार कहाँ है। बुद्ध का उत्तर। एक दिन एक शिष्य ने पूछा, भगवान, मृत्यु का द्वार कहाँ है। बुद्ध ने अपनी टांगों की ओर इशारा किया और बोले, यहीं से जीवन निकलता है और यहीं से मृत्यु प्रवेश करती है। इसीलिए शरीर की रक्षा की शुरुआत यहीं से होनी चाहिए, टांगों से। अध्याय 17, बुद्ध और वृद्ध महिला का संवाद, झुकी हुई कमर की कहानी। राजगृह के एक ग्राम में एक वृद्धा बुद्ध से मिलने आई। उसकी कमर झुकी हुई थी, टांगे कांप रही थी और चेहरा थका हुआ था। उसने कहा, भगवान, क्या ये वृद्धावस्था है या मृत्यु की आहट। बुद्ध मुस्कुराए, यह असंयमित जीवन का परिणाम है। तुमने वर्षों तक शरीर को नजरअंदाज किया, अब शरीर ने तुम्हें नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है। महिला रो पड़ी, अब क्या किया जा सकता है। बुद्ध बोले, मृत्यु को रोका नहीं जा सकता, पर आत्मा को जागृत किया जा सकता है। आज से 3 बातें शुरू करो, हरड़, तिल और ध्यान। 3 महीनों में वृद्धा की कमर कुछ सीधी हो गई। उसका चेहरा खिल गया। उसने कहा, मैं अब मरने से नहीं डरती। बुद्ध ने सिर हिलाया, अब मृत्यु तुम्हें नहीं डराएगी, क्योंकि तुमने जीवन को साध लिया है। अध्याय 18, शरीर का मंदिर और टांगों की मूर्ति। बुद्ध ने कहा, शरीर एक मंदिर है और टांगे इसकी आधारशिला है। यदि शिला हिलने लगे तो मंदिर गिर जाएगा। वे समझाते हैं कि बहुत से लोग मंदिर की दीवारों को रंगते हैं, सजावट, सौंदर्य, पर नींव की मरम्मत नहीं करते। ग्रेटर देन, लोग चेहरे पर क्रीम लगाते हैं पर पैरों में तेल नहीं लगाते। लोग बालों को रंगते हैं पर पिंडलियों को चलाते नहीं। यही कारण है सुंदर दिखने वाला शरीर अचानक गिर जाता है। बुद्ध ने कहा, जिसने अपने पैरों को पूजा उसने शरीर को मंदिर बनाया। अध्याय 19, नंगे पैर चलना, बुद्ध की विशेष परंपरा। बुद्ध के सारे शिष्य नंगे पैर चलते थे। आनंद ने पूछा, प्रभु, क्यों। बुद्ध बोले, धरती पर चलना शरीर को पृथ्वी की ऊर्जा देता है। जब हम नंगे पांव चलने लगते हैं, टांगों की नसें धरती से संवाद करती हैं। जिनके पांव कभी धरती नहीं छूते, वे जीवन की जड़ों से कट जाते हैं। ग्रेटर देन, आज विज्ञान भी कहता है, अर्थिंग और ग्राउंडिंग टांगों की सूजन, हड्डियों की जकड़न और नींद की गड़बड़ी को ठीक करता है। अध्याय 20, बुद्ध के समय के 3 गुप्त योग अभ्यास जो टांगों को शक्तिशाली बनाते थे। 1, पिंडासन, स्क्वाट पोज। भिक्षु सुबह 5 मिनट पिंडासन में बैठते थे, इससे टांगों की नसें खुलती थी। 2, वज्रासन पर ध्यान। भोजन के बाद 5 मिनट वज्रासन, भोजन पचता था और घुटनों को स्थिरता मिलती थी। 3, नाड़ी संधान, वॉक किस लय पर। बहुत धीरे धीरे चलना, एक एक पग पर ध्यान देना। यह अभ्यास चित्त को शांत करता था और टांगों में संतुलन भरता था। ग्रेटर देन, जिसने अपने पग को समझ लिया उसने अपने जीवन की दिशा को समझ लिया। बुद्ध। अध्याय 21, सोते समय की 3 चीजें जो टांगों को मृत्यु से बचाती हैं। बुद्ध ने कहा, रात्रि वह समय है जब शरीर स्वयं को पुनर्स्थापित करता है। यदि इस समय ध्यान न दिया जाए तो टांगे सूखने लगती है। रात को सोने से पहले 1, तिल तेल से पैरों की मालिश, रक्त संचार बढ़ता है, नसों की जकड़न खुलती है। 2, गर्म पानी से पैर धोना, थकान उतरती है, नींद बेहतर होती है। 3, पैरों के नीचे तांबे का सिक्का या लकड़ी का टुकड़ा, ये शरीर की विद्युत ऊर्जा को संतुलित करता है। अध्याय 22, मृत्यु के समय की अंतिम शक्ति क्या बचती है। बुद्ध ने एक ध्यान अनुभव बताया। जब मृत्यु निकट होती है तो शरीर की सभी क्रियाएं रुकने लगती हैं। पर यदि किसी ने जीवन भर टांगों को साधा हो, वह अंतिम समय में भी उठ बैठता है। ग्रेटर देन, शरीर की अंतिम इच्छा चलना होती है, और जिसने अंतिम क्षणों में चल लिया उसका पुनर्जन्म श्रेष्ठ होता है। इसलिए बुद्ध की अंतिम यात्रा भी पैदल चलकर ही हुई थी, कुशीनगर तक। उनके शिष्यों ने कहा, प्रभु, आप पालकी लें। बुद्ध बोले, ये शरीर चलते हुए विदा हो, यही मेरी अंतिम साधना है। अध्याय 23, टांगे सिर्फ चलने के लिए नहीं, जीवन को सहने के लिए होती हैं। एक बार एक भिक्षु ने बुद्ध से पूछा, प्रभु, क्या टांगों की कमजोरी केवल उम्र का परिणाम है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, टांगों की कमजोरी जीवन को सहने की शक्ति के गिरने का संकेत है।
जब मन कमजोर होता है तो शरीर सबसे पहले टांगों के रास्ते टूटता है। ग्रेटर देन कई बार लोग दुख से टूटते हैं, लेकिन शरीर में सबसे पहले झुकती हैं टांगे, क्योंकि उन्होंने सारा भार झेला है। इसलिए जो व्यक्ति आघात, ट्रॉमा, चिंता या अवसाद से पीड़ित होता है, उसकी चाल सबसे पहले बदल जाती है। अध्याय 24, टांगों में दर्द, एक चेतावनी, एक आवाज। बुद्ध ने कहा था, शरीर जब चीखता नहीं तब टांगे दर्द से बोलती हैं। वे तुम्हें चेतावनी देती हैं कि जीवन का संतुलन बिगड़ गया है। बुद्ध ने 3 प्रकार के टांगों के दर्द का उल्लेख किया। 1. क्लेशजन्य दर्द, चिंता, क्रोध, दुख से उत्पन्न। 2. आलस्यजन्य दर्द, गतिहीनता से उत्पन्न। 3. विकारजन्य दर्द, दूषित भोजन, असंयम से उत्पन्न। इनमें से पहला क्लेशजन्य दर्द सबसे घातक है, क्योंकि यह शरीर को भीतर से खोखला कर देता है। अध्याय 25, टांगों की 5 जड़ों को समझो, बुद्ध की आयुर्वेदिक दृष्टि। बुद्ध ने टांगों को जीवन का स्तंभ कहा और इनके लिए 5 आंतरिक जड़ों की व्याख्या की। 1. मज्जा, बोन मैरो, शक्ति का मूल स्रोत। 2. रक्त, ब्लड परिसंचरण की धारा। 3. स्नायु, नर्व्स, गति और चेतना का सेतु। 4. आस्था, विल पावर, चलने की मानसिक ऊर्जा। 5. धरती से जुड़ाव, ग्राउंडिंग, स्थिरता और धैर्य। ग्रेटर देन, जो इन 5 को जानता है वह आयु से नहीं थकता। बुद्ध। अध्याय 26, क्यों वृद्ध होते ही लोग गिरने लगते हैं। बुद्ध ने कहा, जो जीवन भर शरीर की जड़ों टांगों को नहीं सींचता, वो वृद्धावस्था में गिरता नहीं, गिराया जाता है उसके स्वयं के द्वारा, उपेक्षित शरीर द्वारा। बुद्ध ने ये भी बताया कि 60 के बाद अस्थि और रक्त घटने लगते हैं, 70 के बाद स्नायु और इच्छा शक्ति क्षीण होने लगती है, पर जिसने ध्यान, चलना और सही खान पान बनाए रखा वह 90 तक भी सहज चलता है। अध्याय 27, ध्यान की मुद्रा में टांगों का रहस्य। कई लोगों से पूछा जाता था, ध्यान में टांगे क्यों दुखती हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, क्योंकि तुमने उन्हें जीवन भर आराम तलबी में डुबो दिया। अब जब तुम उन्हें साधने बैठे हो, वे प्रतिरोध कर रही हैं। ध्यान में यदि टांगे दर्द दे, मुस्कुराओ, दर्द से लड़ो मत, देखो धीरे धीरे दर्द शांत होगा और ऊर्जा प्रवाहित होने लगेगी। ग्रेटर देन, दर्द तुम्हारा गुरु है, वह तुम्हें तुम्हारे ही शरीर से परिचय करा रहा है। अध्याय 28, नाभि से टांगों तक प्राण का प्रवाह। बुद्ध ने ध्यान तकनीकों में एक गुप्त विधि बताई थी, नाभि से टांगों तक प्राण संचार का ध्यान। विधि 1. शांति से बैठो, सिद्धासन, पद्मासन। 2. अपनी पूरी चेतना को नाभि पर केंद्रित करो। 3. कल्पना करो कि वहां से एक ऊर्जा की धारा टांगों में प्रवाहित हो रही है। 4. 15 मिनट तक यही करते रहो। इस अभ्यास से थकान समाप्त, चाल में स्थिरता, शरीर में आत्मविश्वास, हड्डियों की गर्मी बढ़ती है, जो बुजुर्गों के लिए वरदान है। अध्याय 29, मृत्यु से पहले बुद्ध का अंतिम चलना। बुद्ध की महापरिनिर्वाण यात्रा कुशीनगर की ओर थी। वे जानते थे कि शरीर अब बहुत थक गया है, फिर भी वे चल रहे थे। शिष्य बोले, प्रभु कुछ देर रथ में चलिए। बुद्ध बोले, नहीं, जीवन की अंतिम चाल मुझे खुद चलनी है। मैं मृत्यु से भी चलकर मिलूंगा, गिरकर नहीं। ग्रेटर देन, जीवन एक यात्रा है और चलना इसका अंतिम प्रणाम है। अध्याय 30, अंतिम ज्ञान, टांगों को देवता की तरह पूजो। बुद्ध ने अपने अंतिम दिनों में कहा, मनुष्य जो सिर पर माला पहनता है, वही माला उसे एक दिन अर्थी पर सजाती है, पर जो पैरों की पूजा करता है उसे मृत्यु भी सलाम करती है। इसका अर्थ ये था कि जो टांगों की देखभाल करता है, चलते रहता है, शरीर को गतिशील रखता है, जीवन के अंतिम क्षण तक जीवंत बना रहता है।